कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज मैं आपको अपना किचन टूर कराने वाली हूँ। किचन मेरा बहुत ही छोटा सा है, लेकिन हाँ, मैंने किस तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और किचन जो है ना, हर कोई लेडीज़ अपनी किचन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखती है, और मैंने भी बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और जो होता है ना, जैसे कि हमें अपनी किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है वो हर लेडीज़ को पता होता है। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी किचन को इस तरीके से रखा हुआ है कि मुझे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो चलिए करा देती हूँ मैं आपको अपना किचन टूर। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ऊपर कुछ डब्बे रखे हुए हैं जिसमें जैसे चीनी चावल और मैक्रोनी वगैरह जो बच्चों को नाश्ते में सुबह बना देती हूँ मैं, वो चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं चाहिए होती है। और चीनी चावल जो है ना, वो मैंने छोटे डब्बे में भी किए हुए हैं। तो जो है वो नीचे रखे हुए हैं। इधर साइड में ये रखा हुआ है मेरा डिनर सेट, और एक रखा हुआ है सिकंजी सेट। और जो ऊपर पाइप जा रहा है ना, वो जा रहा है एसी का। तो रूम के बिल्कुल जस्ट बराबर में किचन है, इसलिए एसी का पाइप जो है किचन में से ही जा रहा है, क्योंकि इधर उधर मतलब आजू बाजू और पीछे मकान बने हुए हैं, तो हम लोग बाहर की तरफ को पाइप डलवा नहीं सकते थे, इसलिए जो है हमने किचन में को ये पाइप डलवा दिया है। तो ये ऊपर की तरफ से इस तरीके से यहाँ जा रहा है। और अब आ जाते हैं हम नीचे। तो फ्रेंड, ये नीचे रैक में यहाँ पर कुछ डब्बे रखे हुए हैं, जैसे दालें वगैरह हैं और मसाले हैं, मैदा वगैरह ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। और जो है आगे की तरफ जो छोटे डब्बे हैं, ये मेरी कुकिंग में काम आते हैं, जैसे कि ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, और कोको पाउडर है, जैम है, और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब पीछे की तरफ आपको 2 पैकेट लगे होंगे, वो चाउमीन और ये बच्चों की चीज़ों का है। और ये आगे मसालानी वगैरह, मतलब डब्बे मेरे यहाँ पर रखे रहते हैं। तो मैंने जिस तरीके से कुछ डब्बे पीछे की तरफ भी हैं। तो इधर भी ये मसालों का मेरा रैक है। और अब आ जाते हैं इस साइड में। तो इस साइड में जो है, यहाँ पर मैंने कुछ कप वगैरह लगाए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ पीछे की तरफ मतलब क्रॉकरी के कुछ बर्तन हैं। तो जो है पीछे प्लेटें वगैरह हैं, ग्लास हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सारी क्रॉकरी के बर्तन मैंने नहीं लगाए हुए हैं, कुछ ही लगाए हुए हैं। और क्रॉकरी के जितने भी बर्तन हैं ना, वो सभी मतलब अंदर, मतलब मैंने एक रैक बनाई हुई है, क्योंकि मेरे कुकिंग के बहुत सारे बर्तन हैं, जैसे कि केक वगैरह के जो बर्तन होते हैं, और केक बनाने के सारे सामान, और मेरी कुकिंग में काम आने वाले सारे सामान, नॉन स्टिक वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने एक अंदर रैक बनाई हुई है, जिसमें मैंने लगाए हुए हैं। किचन में नहीं है वो। तो यहाँ पर जो है मेरी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं बस वही हैं। तो मैंने उस रैक को अंदर अलग बनाया हुआ है, क्योंकि वो आसानी से मुझे मिल जाते हैं जब मैं कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और आपको ये कुछ ग्लास दिख रहे होंगे मिट्टी के, तो ये मैंने रखे हुए हैं, मुझे कुकिंग में काम आ जाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा घर में रखती हूँ ये। और यहाँ पर इस साइड में जो है हमने बर्तनों की एक छोटी सी रैक लगाई हुई है। तो इसमें कुछ बर्तन हैं रोज़मर्रा के, जो रोज़ में डेली यूज़ में काम आते हैं, वो बर्तन हैं। और इस साइड में ना थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, क्योंकि ये दरवाज़ा खोल लेते हैं हम लोग, सफाई वफाई करते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पर और जस्ट इसके नीचे ही ये बना हुआ है मेरा सिंक बर्तनों का। तो यहाँ पर ये, और ये बीच में ना गैपिंग थोड़ी सी है। मैं ये सोचती थी कि ये स्लिप जो है एक हो जाता तो सही रहता, लेकिन इसमें गैपिंग दी हुई है। तो यहाँ पर ये पानी गिरता है, जब मैं बर्तन मांजती हूँ तो पानी सारा गिरता है, तो उसकी वजह से ये जगह ख़राब हो गई है। तो कोई नहीं, पानी से हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अब इस साइड में जो है मैंने पानी की बाल्टी है, जिसमें मतलब पीने वाला पानी होता है। और इधर जो है एक रैक लगाई हुई है मैंने छोटी सी, ये मैंने जो है ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो यहाँ पर ये कुछ चीनी पत्ती के डब्बे, और ये जो है आटा है, जैसे रोटी का जो पलोथन होता है वो है, और ऑयल की बोतल, और ये कुकिंग के कुछ मतलब
स्पून वगैरह हैं। तो ये सब जो है मुझे कुकिंग में काम आते हैं, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। कुक विद पिंकी के नाम से मेरा चैनल है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पून वगैरह ये लगे हुए हैं, मेज़र कप वगैरह हैं, सभी हैं, ठीक है। और इस साइड में ये मेरी गैस है, मतलब चूल्हा है। और इधर मैंने छोटे छोटे से 2 पॉट लगाए हुए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉट है। तो ये जो बच्चों की जो मैगी आती है ना, जो जिसको पानी बॉईल कर कर जिसमें डाल देते हैं तो वो बनकर तैयार हो जाती है, तो ये उसका ही है। तो मैंने इसके ऊपर का कवर निकाल दिया है और मैंने इस तरीके से इसको पॉट बना दिया। यहाँ पर जो है ये मिष्टी की वाटर बोतल है, तो ये वाटर बोतल को मैंने इस तरीके से कट कर लिया और इस तरीके से बना दिया। तो ये ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मैंने इसको यूज़ में ले लिया। तो ये बेस्ट चीज़ों से बने हुए हैं। तो बस फ्रेंड, यही छोटी सी मेरी किचन है। और अब मैं नीचे साइड में आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अंदर सिलेंडर को, इसमें मैंने कुछ पॉलीथीन लगाई हुई है जिससे मुझे यूज़ में चाहिए होती है, तो मैं ले लेती हूँ। और इधर ये मिक्सर जार है और ये कुछ डब्बे हैं जिसमें ऑयल, यहाँ पर ये कुछ चावल वगैरह के मतलब डब्बे हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये आटे का है, इधर में ये सब रखे हुए हैं बर्तन सारे। और ये लहसुन प्याज की टोकरी रखी हुई है मैंने। और ये जो सामान है ना, अभी मुझको इसको डब्बे में करना है, ये मैंने ऐसे ही रख दिया है, तो करूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बस यही छोटी सी मेरी किचन है फ्रेंड। तो इस तरीके से मैंने अपनी किचन को मैनेज किया हुआ है। आप लोगों को मेरी किचन कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यही जो है मेरी छोटी सी किचन है जिसको मैंने इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपको मेरी किचन कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बहुत ही छोटी सी है, लेकिन हाँ ये है कि अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और अच्छे से हम लोग मैनेज कर भी लेते हैं। जब हम कहीं पर काम, मतलब रोज़ हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है ना, उस जगह को हम अच्छे से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसकी हर एक चीज़ को हम वहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। तो और किचन तो ऐसी जगह है कि हर एक लेडीज़ का जो समय है वो किचन में ज़्यादा से ज़्यादा बीतता है। और जिनका कुकिंग चैनल होता है उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा ही बीतता है, क्योंकि घर का रेगुलर खाना बनाने के बाद वो अपनी कुकिंग का काम भी करते हैं उसमें, तो उनका जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा बीतता है। मेरा भी समय बहुत ज़्यादा बीतता है किचन में। तो फ्रेंड, बस आज का जो वीडियो है वो मेरा किचन टूर का ही है। और आपको ये किचन टूर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना।